Good morning, dear students. Today we are going to look about class 9th English medium main book. आपका जो chapter number 6 है, that is entitled as My Childhood. This is the part 3. That is what we are going to look about today. Up to now in this unit, we have discussed that how APJ Abdul Kalam was born and brought up in his childhood. We have also come across about the certain qualities of his mother and father. We have also discussed about what he inherited from his father and his mother. Apart from this, how the generous family was. In the story about his family, we have learned a lot. Apart from this, we have also come across one of the important things, that how he earned his first Anna. And how his brother-in-law, Samshuddin, how he helped him to earn certain money by distributing the papers in the Rameswaram. Apart from this, we have also been understood in second part of the unit that he had 3 friends, अरविंदन, रमनदास शास्त्री, शिव प्रकाशन, राइट, ये सारे उसके दोस्त थे. वो सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, जबकि अब्दुल कलाम एक मुस्लिम फैमिली से था. फिर भी उन लोगों के बीच में बहुत अच्छी यारी थी. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. नाउ हमें वहां से आगे बढ़ना है. लेट्स टॉक अबाउट हाउ the story moves on further. जब हमें बताया गया कि यहां पे देखो 69 लास्ट 3 पैसेज कि जो रमनदास शास्त्री है was a son of पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री and he used to be the high priest of Rameshwaram temple. कौन? पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री. तो उसका जो बेटा हुआ रमनदास शास्त्री ने अपने ही पिताजी के व्यवसाय को ले लिया और वो रामेश्वरम टेम्पल का प्रिस्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया. तो 3 दोस्त में से रमनदास शास्त्री तो रामेश्वरम टेम्पल में ही वहां पे प्रिस्ट बन गए. बचा अरविंदन. तो अरविंदन वेंट इन द बिजनेस ऑफ हिज अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स. अब अरविंदन शास्त्री जो था, उसके पिताजी का बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का. उसमें वो लोगों को पिलग्रिम यानी यात्राओं पे लेके जाते थे. तो अरविंदन शास्त्री ने वो ले लिया. एंड शिव प्रकाशन जो था वो बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर. वो लोगों के वहां रसोई के तौर पे काम करने लगा. तो सभी अच्छे जगह पे सेट हो चुके थे. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सीता रामा कल्याणम सेरेमनी ये एक किस्म का राम और सीता का ब्याह का मतलब उनके मैरिज का एक प्रसंग बताया गया है हमें. इसमें यहाँ पे रामेश्वरम के सारे लोग माता सीता का राम के साथ विवाह करवाते हैं. ये एक सेरेमनी पूरी वहां पे मनाई जाती है. Our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. अब्दुल कलाम जी कह रहे कि हमारा जो कुटुंब है वो
जहाँ पे टेम्पल से सारे के सारे सीता माता और राम लक्ष्मण की जो आइडल बनाई जाती है, मूर्तियां बनाई जाती है, उनको मैरिज साइट तक ले जाने का काम हमारे बोट्स करते हैं। वो जो मैरिज साइट है सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पॉन्ड कॉल्ड रामातीर्था, और जहां पे इन आइडियल को लेके जाया जाता है, दोनों मूर्तियों को लेके जाया जाता है, जहां पे ये मैरिज का जो भी सेरेमनी है वो करना होता है, उस जगह का नाम यहाँ पे बताया गया है राम तीर्थ, जो घाट है वहां पे, विच वॉज नियर आवर हाउस। ये जो राम तीर्थ नाम का प्लेस है वो ठीक हमारे घर के पड़ोस में है, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं। Events from the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. हमारे कुटुंब के अंदर थोड़ी बहुत ऐसी स्टोरीज जो रामायण से रिलेटेड हो, थोड़ी बहुत स्टोरीज जैसे ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स एपिक से जुड़ी हो, वो हमारी फैमिली में हमारी दादी माँ और हमारी अम्मा मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी की माता, उनको ये स्टोरीज बताते हैं। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, जब मैं एक बार, यहाँ से अब थोड़ा सा और एक स्टोरी चेंज हो रही है, राइट, मतलब इसको बोलते हैं ना टर्निंग ऑफ अ स्टोरी शुरू हो रही है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। One day when I was in the 5th standard, जब एपीजे अब्दुल कलाम जी बोल रहे कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, मेरे ही स्कूल की मेरे ही गांव की एक प्राइमरी एलिमेंट्री प्राथमिक शाला जिसको बोलते हैं, A new teacher came to our class. एक नए शिक्षक ने हमारे क्लास में प्रवेश लिया। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. और मैं हमेशा अपने सिराने पर एक छोटी सी टोपी रखा करता था, जिससे ये मार्क हो सके कि मैं एक मुस्लिम हूँ। And I always sat in front row next to Ramandas शास्त्री, और मैं हमेशा क्लास में रमनदास शास्त्री के ठीक बाजू में पहले ही डेस्क पे बैठा करता था। Who were the sacred? यहाँ पे sacred का मतलब होता है पवित्र। समझ सकते हो बेटा, पवित्र का यहाँ पे मतलब होता है जो जनेऊ बोलते हो ना, जनेऊ धारण करना होता है, जनोई आप बोल सकते हो शुद्ध गुजराती भाषा में। तो वो रमनदास शास्त्री पहनता था और मैं ये मुस्लिम कैप जो मुझे मुस्लिम हूँ ऐसा मार्क करवाता था। The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. यहाँ पे जो नया शिक्षक आया हुआ था उसको, जो नया टीचर आया हुआ था उसको ये चीज हजम नहीं हो रही थी। यहाँ पे नॉट स्टमक का मतलब होता है हजम न होना। क्या हजम नहीं हो रहा था डियर स्टूडेंट? इनको ये हजम नहीं हो रहा था कि एक हिंदू प्रिस्ट के सन मतलब बच्चे के साथ एक मुस्लिम बच्चा बैठे, ये नए टीचर को गवारा नहीं था। In the accordance with our social ranking, as he knew, the new teacher saw it, जैसे ही उसने हमारे सामाजिक औहदे को ध्यान में रख के हमें वहां से डिपार्ट करना सोचा। सर ये चीज ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बता दे रहा हूं कि आगे जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसमें चीज बताई गई कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, जिसका मतलब होता है रूढ़िवादी, जो नए विचारों को नई सोच को अपनाते नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में ये बात की गई। थोड़े छोटे दिमाग के मतलब संकुचित दिमाग वाले लोग। तो ये जो नया टीचर है वो ठीक ठाक वैसा ही लग रहा है। The teacher came to me, वो मेरे पास आया, and I was asked to go and sit on the back
बेंच। अब्दुल कलाम जी बोल रहे कि नया टीचर मेरे पास आया और बोला कि भाई खड़े हो और आप लास्ट वाले अंतिम जो क्लास की बेंचेस है वहां पे जाके बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे अच्छा नहीं लगा, अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं। सो डिड रमनदास शास्त्री, और ठीक वैसा ही रमनदास शास्त्री को भी अच्छा नहीं लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. वो खुद बड़ी कड़वाहट भरी नजर से, कौन? रमनदास शास्त्री, कड़वाहट भरी नजर से, गुस्से नजर से उस नए टीचर को देख रहा था जैसे ही मैं लास्ट रो में गया। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और जैसे ही मैं लास्ट रो पे जाने लगा तो रमनदास शास्त्री के आंखों में से आंसू निकल आए थे। जो अब्दुल कलाम जी बोले कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस बच्चे में, इस लड़के में ऐसा कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़े लोगों की वजह से ये चीज सालों साल तक चलती रहती है। ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आगे क्या हुआ? आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, साला खत्म हुई और हम दोनों घर पे गए। एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, हम दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को ये चीज बताई, ये पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया। लक्ष्मणा शास्त्री समड द टीचर, इतना ही सुनते लक्ष्मणा शास्त्री ने उस टीचर को बुलवाया। एंड इन अवर प्रेजेंस, अब्दुल कलाम जी बोले कि हमारी हाजिरी के अंदर, टोल्ड द टीचर दैट, लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर को कहा, क्या कहा? ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब डियर होता है असमानता। आप बच्चों के अंदर ये जहर नहीं डाल सकते हो। और आप कौन सी एज में रह रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस। हमें ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, ना ही ईसाई ऐसे डिवीजन लगाने हैं। हमें सिर्फ उतना ही डिवीजन लगाना है कि हाउ माय इंडिया कंट्री ग्रू बेटर by getting together or by putting some together efforts to grow more, है ना? ये चीज यहाँ पे लक्ष्मणा शास्त्री ने नए टीचर को बताया कि यू आर द टीचर, यू आर द मेंटोर, यू शुड टीच गुड थिंग्स टू योर स्टूडेंट्स। दिस इज द थिंग दैट यू हैव डन दैट इज टोटली inappropriate. You shouldn't have done this. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school of that island. बोल दिया लक्ष्मणा शास्त्री ने कि भाई देखो आप अपोलोजाइज करो वरना यहाँ से निकलो। बच्चों को अच्छी जगह, अच्छी चीजें सिखाने की जगह आप क्या कर रहे हो? आप Not only did the teacher regret his behavior, टीचर ने अपने वर्ताव से उसको गिल्टी महसूस ना हुआ, लेकिन but his strong sense of conviction, Lakshmana Shastri conveyed ultimately reform this young teacher. और जो ये पूरा लक्ष्मण शास्त्री का और स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन था ना अच्छी चीजें सिखाने का, तो ये चीज ने रिफॉर्म कर दिया। रिफॉर्म कर दिया मतलब बदलाव आ गया उस टीचर में। उस दिन से उस टीचर ने कभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कभी किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह की चर्चा नहीं की है। डियर स्टूडेंट, I hope कि this part will help you to understand the unit better. And please do not forget to write certain words that I have discussed throughout the video. Apart from this, you have to read at least one yourself to get better understanding as well by keeping the concept that I am explaining in this video. Thank you very much. Stay home, stay safe.